Next come to more know about the fear of employment. Fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology. See my dear children, workers जो हाथ से काम करते थे, लेकिन ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी reduces the labor demand. लेबर के डिमांड को कम करती थी. सपोज जहां पे एग्जाम्पल जहां पे 15 वर्कर्स काम करते थे, 15 वर्कर्स बाय हैंड काम करते थे. नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और वी कुड से विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, वर्कर्स का जो ये होता था वो रिड्यूस हो जाता था, डिमांड रिड्यूस हो जाता था. 15 वर्कर्स आर वर्किंग, वो रह के सिर्फ कितने हो जाते थे? 5 वर्कर्स. 10 वर्कर्स क्या हो जाते थे? 10 workers became unemployed. Again listen carefully. Fear of unemployment. सबको रोजगार चाहिए क्योंकि सबको अपना पेट भरना है और घर चलाना है. But the fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology. नई मशीनें जो आ रही थी, वर्कर्स उससे नफरत कर रहे थे. Because जस्ट नाउ एक्सप्लेन, अब भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, मशीन आने की वजह से इट रिड्यूसेस द लेबर डिमांड. लेबर का डिमांड कम हो जाता था. जहां पे 15 वर्कर्स की जरूरत होती थी, 10 से 15 वर्कर, चलिए हम 15 वर्कर्स ही ले लेते. इफ देयर इज अ नीड ऑफ 15 वर्कर्स, ये 15 वर्कर्स हाथ से काम कर रहे हैं. बट इफ द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स हैज ब्रॉट, वर्कर्स डिमांड रिड्यूस. 10 वर्कर चले गए, सिर्फ कितने बचे? 5. तो वर्कर्स क्या करने लगे थे? दे बिकेम हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन. नए मशीन से नफरत करते थे और मशीनों को ब्रेक डाउन करते थे, तोड़ देते थे. वन एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी हियर. चलिए आइए एक उदाहरण देखते हैं. व्हेन स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, when spinning jenny was introduced in the woolen industry, spinning jenny, this was the machine introduced for speeding up the process of spinning. spin करने की जो प्रक्रिया है, इसको तेज करने के लिए ये spinning jenny इंट्रोड्यूस की गई थी woolen इंडस्ट्री में. and this spinning jenny was devised by, or we could say it was invented by James Hargreaves in 1764. जेम्स हारग्रीव्स ने इस मशीन को इन्वेंट किया था इन 1764 में. फॉर व्हाट पर्पस? टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. स्पिनिंग की प्रक्रिया तेज की जाए. लेकिन मैंने अभी ये बात को एक्सप्लेन किया है, पॉइंट को. अगर 15 वर्कर्स हाथ से काम कर रहे हैं, मशीन अगर आ जाएगी तो उसमें से 10 वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे. तो जो डर था अनएम्प्लॉयमेंट का, उसकी वजह से वर्कर्स मशीनों को तोड़ने लगे थे. इसीलिए जब स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वूलन इंडस्ट्री, वीमेन who used to do the work of spinning, who survive on spinning. It was spinning work was mostly done by women in the woolen industry by hand. So women who survived on hand spinning, women जो हैंड स्पिनिंग करके अपनी लाइवलीहुड चलाती थी, जीवन यापन चलाती थी, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. उन्होंने नई मशीन को, स्पिनिंग जेनी को तोड़ना शुरू कर दिया. If the machine will do the work, we will become unemployed. हम बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम अपने घर में अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? So the women who survived on hand spinning began attacking the new machines. And this conflict, और ये जो संघर्ष, ये जो लड़ाई थी, विवाद था स्पिनिंग जेनी को लेकर, ये बहुत लंबे समय तक चला. This was the condition of the workers, बेटा. When the new technology introduced, workers used to attack them. वैसे ही I want to give one more example. वैसे ही जब थ्रेशिंग मशीन,
थ्रेशिंग मशीन किस लिए होती है? फॉर थ्रेशिंग द व्हीट, गेहूं को दाने के लिए। लेकिन ये मशीन को भी जब पहली बार यूरोप में लाया गया था तब फार्मर्स, वर्कर्स जो थे, जो हाथ से काटते और दाते थे गेहूं को, उनकी रोजगार, उनका एम्प्लॉयमेंट क्या होता, चला जा रहा था। क्योंकि अब थ्रेशिंग मशीन कर रही थी, जहां से 15 से 20 वर्कर्स, 15 to 20 वर्कर्स वर नीडेड इन द threshing of wheat. Now only 2 to 3 workers. So the farmers, the laborers also broke down the threshing machine. सिर्फ स्पिनिंग जेनी में नहीं हुआ है, इट हैपेंड एवरीवेयर। जहां जहां पे न्यू टेक्नोलॉजी आई थी और जहां जहां पे वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट का डर था, दे हैव ब्रोक डाउन व्हाट मशीन्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट वीमेन, अगर हम वीमेन्स की बात करते हैं स्पिनिंग जेनी पे आके, तो स्पिनिंग जेनी को लेकर जो विवाद था, ये कॉन्फ्लिक्ट था, इट कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय के लिए चला। अब आते हैं टू सी अबाउट, टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कर्स। बट आफ्टर 1840 बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज। लेकिन वर्कर्स के जीवन में थोड़ा बहुत चेंज आया। चेंज मीन्स गुड चेंज, अच्छा बदलाव आया वर्कर्स के जीवन में। वो वर्कर्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट का, अभी अच्छी खबर, गुड न्यूज ये आया, गुड न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। They begin to get employment in the various parts. Let's come to see about it. After 1840s, building activity intensified in the city. 1840 के दौर के बाद बिल्डिंग निर्माण कार्य तेज हो गया शहरों में। कौन सा बिल्डिंग? Which building activity intensified? That is also mentioned here. This building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities for employment. इसने मौका दिया रोजगार के लिए। Now the building activities where roads were widened, रोड चौड़े होने लगे। New railway stations came up, नए नए रेलवे स्टेशन का निर्माण। Railway lines extended, like in 1840s. रेलवेज वेर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, ये रेलवे लाइन को एक्सटेंड करने का काम शुरू हो गया। सो हियर ऑल्सो हु वेर नीडेड? वर्कर्स वेर नीडेड। रोड्स वेर वाइडन, न्यू रेलवेज केम अप, रेलवे लाइन्स एक्सटेंडेड, टनल्स डग। रेलवे को पास, ट्रेन को पास करने के लिए पहाड़ों के बीच से या बाकी टनल्स डग, ड्रेनेज एंड सीवर्स लेड। So, the number of workers employed in transport industry doubled. जो नंबर था वर्कर्स का वो इंक्रीज होता चला गया। Number of workers employed in transport industry doubled in 1840s. 1840 में डबल हो गया वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट, एंड अगेन डेवलप इन द नेक्स्ट 30 years। और 1870 1870 के बाद और डबल हो गया। So now, little bit, the conditions of the workers improved. This was the life of workers in Europe. Now, tomorrow, I will move further, proceed with the third part in the age of industrialization, and that is industrialization in colonies. औद्योगिकरण कहाँ? Colonies में. And we will focus on India because India was the colony of Britain. So how industrialization was there in India? We will see about it. That much for today. Have a good day, students.